పటాన్చెరు మండలం పాషమైలారం సిగాచి పరిశ్రమలో ప్రమాద ఘటనను పరిశీలించిన బీహార్ సిపిఎం బృందం. బీహార్ రాష్ట్ర కలెక్టర్ ఎంపీ రాజారాం సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు. పరిశ్రమలో కనీస భద్రత చర్యలు లేవు, రిజిస్టర్లో చాలా విషయాలు దాగున్నాయి, రిజిస్టర్ కాలిపోయిందని చెబుతున్నారు. రిజిస్టర్ 2 కాపీలుంటాయి, మరో రిజిస్టర్ బయట పెట్టాలి, ఎందుకు దాస్తున్నారు? కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు చాలా మంది పనిచేస్తున్నారు, కానీ కాంట్రాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు, దీంతో కార్మికుల వివరాలు దాచిపెడుతున్నారు. హఠాత్తుగా ప్రమాదం జరిగిందంటున్నారు. అది ఎలా సాధ్యం? ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు హెచ్చరించే వ్యవస్థే లేదు. नाम भी लिखिए, नाम फोन नंबर हैंडल हो गया बॉडी में कैसा नहीं है, अभी इन आके लेके जाते बोलते बोले। इसका नाम क्या है? जितेंद्र। What the relation? ब्रदर बोलते CPI-ML की टीम के बतौर आए हैं। मैं राजाराम सिंह MP काराकाट, और हमारे साथ मनोज मंजिल हैं, एक्स MLA बिहार से हैं, और भाकपा माले के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, और एन मूर्ति हैं, यहाँ तेलंगाना के इंचार्ज हैं, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, और स्टेट कमेटी के लीडर्स हैं। तो हमने फैक्ट्री साइट का विजिट किया। बेहद दुर्घटना जो है अफसोसपूर्ण है, और सबसे पहले सभी मजदूरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जो मारे गए हैं। हमारे अपने स्टेट के बिहार के भी कई मजदूर इसमें मारे गए हैं। अभी हमने फैक्ट्री साइट का विजिट किया है, पदाधिकारियों से बात की है, और इसके बाद हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। एक बात दिख रही है कि जो अहमदाबाद में जहाज़ की दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गए और फिर ये फैक्ट्री की दुर्घटना हुई, तो पुराने जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनका रख रखाव देखभाल लगता है कि कमज़ोर पड़ा है, और वो हमारा इस ओर ध्यान खींचता है कि देश भर में जिनके पास भी कारखाने में या जहाज़ में या जहाँ कहीं भी, उसका एक बार आप ओवरऑल चेकअप करें। ऐसे भी मोदी जी के दौर में सुरक्षा नॉर्म्स में छूट दी गई है कंपनियों को, तो ये कंपनी के पक्ष की नीति है, लेकिन कंपनियों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुरक्षा मानकों में एक काफ़ी ढिलाई देखी जा रही है। एक बात तो ये है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग होता है, आम आदमी होता है, और वो इस घटना में भी दिखा। दूसरा पक्ष है कि घटना के बाद घायलों से अभी हम नहीं मिले हैं, हॉस्पिटल जाना है हमको, इसलिए उस पर हम नहीं बता सकते। सरकार ने तो क्लेम किया कि हम पूरा घायलों का देखभाल कर रहे हैं, खुद अपना से इलाज करा रहे हैं। हम जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ की राशि देंगे, जो सीरियस घायल हैं उनको 50 लाख की राशि देंगे। अब हमें अपेक्षा ये है कि ये बात लागू हो। और दूसरी बात कि कई फैमिलीज़ यहाँ मिले हमें जो बोल रहे हैं कि हमारा परिवार अभी तक मिसिंग है, तो इतना दिन में भी मिसिंग हम नहीं खोज पाए। कोई भगदड़ वाली जगह नहीं है ऐसी, मतलब एक ख़ास दायरे में ये दुर्घटना घटी है जिसमें लोग डेथ हुए हैं या घायल हुए हैं। तो वहाँ पर डेब्रिस निकालते हुए आज भी हमने देखा वहाँ खड़ा होकर के। तो मुझे कहना है कि इसमें इतना ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए।
और इससे रिलेटेड जो दूसरी बात ये है निकल के आती है कि आप कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता था कि नहीं करता था, इसको प्रमाणित आप करें। तो आपने पहले प्रमाण कोई दिया है? आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं, पहले तो आप आइडेंटिटी कार्ड दीजिए जिसको घर पर भी रख सके, घर वाले दिखा सकें कि हाँ भाई हमारा आदमी इसी फैक्ट्री में काम करता था, इसका आइडेंटिटी कार्ड आप दिखाइए। ये एक बात निकल के इससे आ रही है कि आई कार्ड बनाए जाएं, उसमें फैक्ट्री को भी सहूलियत है, जो विक्टिम हैं, जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, जो मिसिंग हैं, उनका भी है कि भाई हमारा आदमी यहाँ था, देखिए ये कार्ड है हमारे पास। अब आप डीएनए सैंपल्स का मिलान कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी आप करिए, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को मतलब आइडेंटिफिकेशन हो पाया है। ज़्यादा 40 के करीब लोग बता रहे हैं कि मारे गए हैं, 39 करीब घायल हैं, उसमें भी कुछ सीरियस हैं और भी कैजुअल्टी हो सकती है। ऐसा हम नहीं चाहेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो सरकार ने घोषणा की है कि हम इतना का पेमेंट करेंगे, तो वो एक एक का पेमेंट का भुगतान हो, जो उन पर आश्रित परिवार हैं उनका रिहैबिलिटेशन हो, उनके यहाँ पर फिर से रखने की व्यवस्था हो। और देश भर में जितनी, ये तो पूरा एक दवा कंपनियों का हब है हैदराबाद और उसके आसपास, तो हमने पूछा भी एसडीओ से कि क्या आपने कोई ऐसा विभाग बनाया है कि इनका बीच बीच में सेफ्टी मेजर्स का मॉनिटरिंग कर सके, क्वालिटी चेकअप कर सके। यह बात भी है कि जहाँ से जो दवाएं बनती हैं तो दवा की क्वालिटी क्या है, इसके चेक करने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पर वो तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए। और हमने तो पूछा मैनेजमेंट वाले से भी कि ये जो ब्लास्ट हुआ, इतना दूर तक इम्पैक्ट साइड में दिखा है इसका, तो रियल कारण तो उन्होंने बताया कि हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स मंगाए हैं और वो जांच करके बताएंगे हमको। लेकिन हमने कहा कि क्या जो आपकी बिल्डिंग इतना जल्दी क्रैक करके बाहर आ करके गिर गई है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कमजोरी आप देखते हैं कि उसमें भी क्या कोई कंस्ट्रक्शन करने में कमजोरी है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। ब्लास्ट बहुत ज़ोरदार था और उससे आप देख ही रहे हैं कि हमारा कितने चारों ओर डैमेज हुआ है। उन्होंने अपना डैमेज बताया कि हमारा करीब 70 करोड़ का डैमेज हुआ है। कितना आदमी है बिहार का मिसिंग का अभी तक? बिहार का अभी तक जो रिपोर्ट है, क्या मनोज जी, 6 लोग मारे गए। 6 मारे गए, एक यहाँ रिपोर्ट मिली कि मिसिंग है। और मिसिंग भी कुछ हैं। अभी अभी हमें कैमूर जिला के एक व्यक्ति मिले जिनका परिवार का कोई अभी तक पता नहीं है। मिसिंग वाले पर यही आश्चर्य मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़े दायरे में, बड़े माने साइट पर ये घटना नहीं घटी। एक छोटे दायरे में एक मकान के अंदर तो आपने बिल्डिंग का मलबा हटा लिया है, तो अब मिसिंग होने का क्या मामला है? या तो जो आप कह रहे हैं कि 143 लोग थे उसमें से इतने लोग मर गए, इतने घायल हुए और इतने मिसिंग हैं, तो ठीक है, कोई इधर उधर भाग के भी चला गया होगा। लेकिन 4-4 दिन बाद तक अभी फ़ोन नहीं आया। ऐसी घटनाओं में तुरंत अपना परिवार को लोग फ़ोन करता है कि हम जिंदा हैं, सकुशल बच गए हैं, घायल हैं या सीरियस हैं, ऐसे ऐसे निकले हैं। यहाँ पर तो कोई उस तरह से